मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु संसार में सबसे कीमती धन क्या है जो सोना चांदी और हीरों से भी ज़्यादा कीमती हो, जिसे आपके चरणों में अर्पित करते ही आप दुखी से दुखी इंसान को भी सुख प्रदान कर देते हैं, एक भिखारी को भी राजा बना देते हैं, एक बांझ स्त्री को भी पुत्र प्रदान कर देते हैं और हर सुहागिन स्त्री के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। हर बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है, कभी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता, बुढ़ापे में कभी दुख नहीं मिलता और औलाद कभी ठोकर नहीं मारती। पति हमेशा पत्नी का ख्याल रखता है, पत्नी हमेशा पति की सेवा करती है। प्रभु, मैंने एक बार ऋषियों के मुंह से सुना था, वो किसी ऐसे धन की बात कर रहे थे, यदि वो धन आपके चरणों में अर्पित किया जाए तो आप उस इंसान के जीवन के सारे दुख मिटा देते हैं। आखिरकार वो धन कौन सा है जो सोना चांदी और हीरों से भी ज्यादा कीमती है, जिसे आज तक कोई पैसों से खरीद नहीं सका। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज तुमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं और ये एक इंसान के जीवन में सुख प्रदान करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में कुटिया बनाकर एक साधु रहा करते थे और जब वो साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए जाते थे तो वो रोजाना एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर के ले जाते हुए देखते थे। वहीं एक दिन साधु ने उस लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी तू नहीं जुटा पाता, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता, वहाँ आगे चंदन का जंगल है, तू एक दिन लकड़ी काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि चंदन की लकड़ी इतनी महंगी बिकती है कि तुझे रोजाना लकड़ी काटने का काम नहीं करना पड़ेगा। वहीं साधु की बात को सुनकर के उस गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि लकड़हारे ने सोचा कि जंगल को वो जितना जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि जंगल में ही उसकी जिंदगी बीती है, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती है। वहीं वो लकड़हारा मन में सोचता है कि मैं रोजाना जंगल में चारों ओर लकड़ियां काटने जाता हूँ, पर मैंने आज तक कभी जंगल में चंदन के पेड़ नहीं देखे और ये फकीर यहाँ पर बैठा रहता है, इस वृक्ष के नीचे तपस्या सी करता रहता है, इसको क्या खाक पता होगा कि इस जंगल में चंदन के पेड़ हैं। वहीं मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लकड़हारे ने सोचा कि इसकी बात मानने में आखिर हर्ज क्या है, कौन जाने शायद ठीक ही कहता हो। वहीं लकड़हारे ने सोचा कि ये साधु तो बहुत ही शांत मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, मैं रोजाना लकड़ी काटने आता हूँ और ये साधु मुझे रोजाना देखता है, पर इसने आज तक कभी मुझसे ऐसा नहीं बोला, पहली बार बोला है, तो चलो इसकी बात मान लेते हैं, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है कि आगे क्या जंगल में चंदन के पेड़ वास्तव में हैं। इस प्रकार लकड़हारा जो था उन साधु की बात को मान करके जब जंगल में आगे की ओर जाता है तो उसे आगे जंगल में वास्तव में चंदन के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। फिर तो वो चंदन के पेड़ से लकड़ियों को काटता है और बाजार में जाकर बेचता है और खूब सारा धन कमाता है और फिर एक दिन कमाता है, कई दिनों तक बैठकर खाता है। इस प्रकार उस लकड़हारे को रोजाना काम करना नहीं पड़ता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब साधु की बात सच निकली तो वो लकड़हारा वापस आया और साधु के चरणों में अपना सिर रखा और कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, पर हम सभी की जिंदगी यही जलाऊ लकड़ियां काटते काटते बीत गई। अरे, हमें तो चंदन के बारे में
चंदन के पेड़ के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था। यदि कभी धोखा में हमें चंदन का पेड़ मिल भी जाता तो भी हम उसे जलाऊ लकड़ियों की तरह काट करके उसे ऐसे ही सस्ते मस्ते में बेच आते। मगर तुमने आज जो चंदन के पेड़ की हमें गंध बतलाई, तुमने चंदन के पेड़ की परख बतलाई, वो इस जंगल में काफी संख्या में खड़े हैं। हम भी कैसे अभागे हैं, काश हमें पहले पता चल जाता तो शायद आज हम गरीब नहीं होते। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार लकड़हारे की बात को सुनकर के साधु कहने लगे, फिक्र मत करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। इस प्रकार वो लकड़हारा जो था रोजाना जंगल में जाता और चंदन के पेड़ से लकड़ियां काट कर लाता और महंगी महंगी बाजार में बेच करके काफी धन इकट्ठा करने लगा। कभी कभी वो इतनी लकड़ियां काट लाता कि 7-8 दिन तक उसे जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार उस लकड़हारे के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। वहीं एक दिन साधु ने फिर उस लकड़हारे से कहा, अरे मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे और आगे ना गए। तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। वहीं लकड़हारे ने कहा, अरे महाराज, ऐसा सवाल तो कभी मेरे मन में भी नहीं आया कि इस चंदन के पेड़ों के आगे भी कुछ हो सकता है जो बहुत ज्यादा कीमती हो। वहीं साधु ने कहा, अरे चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ पर चांदी की खदान है और अब तुम ये लकड़ियां बकड़ियां काटना छोड़ो। एक दिन चांदी लेकर आओगे तो 2-4-6 महीने बैठकर खाओगे। वहीं साधु की बात को सुनकर के लकड़हारे को भरोसा हो गया। लकड़हारे को साधु पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ क्योंकि उसकी बात सच निकली थी। इस प्रकार वो लकड़हारा जो था साधु की बात मान करके एकदम से जंगल में दूर भागता चला गया और फिर चंदन के पेड़ों से काफी दूर जाने के बाद में उसके हाथों चांदी की खदान लग गई। वहीं लकड़हारा जो था चांदी की खदान में घुस गया। फिर तो वहाँ चारों ओर चांदी ही चांदी थी। इस प्रकार उस लकड़हारे ने इतनी सारी चांदी इकट्ठी कर ली और फिर वो बहुत सारी चांदी इकट्ठी करके एक साथ अपने घर लेकर आ गया। और घर पर आकर वो लकड़हारा मन में सोचने लगा कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस जंगल में चांदी की खदान भी है। काश ये खदान मुझे पहले मिल जाती तो मेरे पास में आज धन की कोई कमी नहीं होती। वहीं कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक दिन फिर लकड़हारे ने कहा, क्या तुम सोते ही रहोगे, कभी जागोगे या नहीं? अरे तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हें और आगे बढ़कर देखना चाहिए। वहीं लकड़हारा बोला, महाराज, चांदी की खदान से भी क्या आगे कुछ और है? वहीं साधु ने कहा, अरे भाई, इस चांदी की खदान से भी आगे सोने की खदान है। तुम जल्दी से आगे जाओ और बहुत सारा सोना एक साथ लेकर के वापस आओ। यदि एक बार तुम खूब सारा सोना लेकर अपने घर पर आ जाओगे तो फिर तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और महीनों तक बैठकर खाओगे। वहीं लकड़हारा मन में सोचने लगा, अरे महाराज, ये ख्याल तो मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया कि चांदी की खदान से भी आगे सोने की भी खदान हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो लकड़हारा जो था साधु की बात मान करके और एकदम से जंगल में आगे की ओर भागता गया तो उसे काफी दूर जाने के बाद में सोने की खदान मिल गई। फिर तो उसने सोने की खदान में घुस करके काफी सोना इकट्ठा किया और कई बोरे भर करके अपने साथ घर पर ले आया और फिर प्यार से बैठकर खाने लगा। अब उस लकड़हारे के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक दिन साधु ने फिर कहा, अरे भाई, तुझे अक्ल कभी भी नहीं आएगी। तूने कभी ये सोचा है कि सोने की खदान से भी आगे कुछ और कीमती चीज तुझे मिल सकती है जो एक बार लेकर आएगा तो सालों तक बैठकर खाएगा? फिर तो लकड़हारा कहने लगा, अरे महाराज, इस सोने की खदान से भी आगे ऐसी क्या चीज है जो एक बार लाऊंगा तो सालों साल बैठकर खाऊंगा? वहीं साधु ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे अकल नहीं आएगी। इस सोने की खदान के आगे अरे हीरों की खान है। तू एक बार अनमोल हीरे लेकर आएगा तो सालों साल बैठकर खाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के एकदम से लकड़हारा उस जंगल में काफी दूर तक भागता गया और फिर जंगल में काफी दूर जाने के बाद में उसे हीरों की खान मिली। फिर तो उसने ढेर सारे हीरे इकट्ठे किए और एक साथ अपने घर पर लेकर आ गया।
अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, क्योंकि लकड़हारा जो था धनी हो गया था, उसने महल खड़े कर लिए थे। वहीं उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है, अब तुम केवल झूठी बोल सकते हो। जो सबसे कीमती धन होता है वो हीरे ही होते हैं, हीरों से भी ज्यादा कीमती धन कुछ भी नहीं होता। वहीं लकड़हारे की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगे, अरे हीरों के आगे मैं हूँ, क्योंकि तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ पर बैठा है, जिसे पता है कि हीरों की खदान कहाँ है, चांदी की खदान कहाँ है, सोने की खदान कहाँ है। फिर भी तूने ये कभी नहीं सोचा कि इन खदानों से भी आगे साधु को कुछ और जरूर मिला होगा, जो सबसे ज्यादा कीमती धन होता है। इसी वजह से ये सोना चांदी और हीरों की खदान में नहीं जाता और मस्त यहाँ बैठा रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के वो लकड़हारा रोने लगा और उसने अपना सिर जो था पटक कर के साधु के चरणों में रख दिया और कहने लगा, मैं भी कैसा मूड हूँ, मुझे ये सवाल कभी भी क्यों नहीं आया। तुम सही कहते हो कि तुम्हें हीरों से भी ज्यादा कीमती धन अवश्य मिल गया होगा, इसीलिए तुम सोना चांदी और हीरों की खदान में नहीं जाते। वहीं वो लकड़हारा कहने लगा, मेरे तो मन में ये तनिक भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे पास में हीरों से भी ज्यादा कोई कीमती धन है, लेकिन मैं उस धन के बारे में जानना चाहता हूँ जो हीरों से भी ज्यादा कीमती है, संसार में सबसे कीमती है। वहीं साधु ने कहा, अरे लकड़हारे भाई, उस धन का नाम है ध्यान। इसलिए अब तू एक काम कर, तेरे पास में अब खूब सारा धन है, अब तुझे धन की कोई जरूरत नहीं, अब जरा अपने भीतर की खदान खोद ले जो सबसे कीमती है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि संसार में सबसे कीमती धन कौन सा है, जिसे मेरे चरणों में अर्पित करते ही मैं उस इंसान के सारे जीवन के दुख दूर कर देता हूँ। तो समझ लो, उस धन का नाम है ध्यान। और जो इंसान इस ध्यान रूपी धन को मेरे चरणों में अर्पित करता है, मैं उसके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, फिर तो मेरा भी दुख दूर करो, मैं भी आपके चरणों में ध्यान रूपी धन अर्पित करूंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हें क्या चाहिए? तो माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इसलिए ये धन अर्पित करूंगी, जब भी चाहूँ मुझे हर समय ज्ञान की कथाएं आप सुनाते रहें। वहीं पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव जो थे एकदम से मुस्कुराने लगे। तो मित्रों, यदि आपको अपने जीवन के सारे दुख दूर करने हैं तो भगवान के चरणों में ध्यान रूपी धन अवश्य अर्पित करें, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकें। तो मित्रों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।